आज हम बात करते हैं राग भूपाली और देशकार के थ्योरेटिकल डिफरेंस के बारे में। अब पहले सिमिलैरिटीज थोड़ी जान लें। जैसे कि मैंने पिछले लेसन में बताया था कि दोनों में ही आरोह अवरोह जो है दोनों में ही आते और जाते 5 स्वरों का प्रयोग हो रहा है। ओडक ओडक जाति के राग में सारे शुद्ध स्वर प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल डिट्टो सेम सारे गा पा धा सा धा पा गा रे सा का प्रयोग हो रहा है। अब करते हैं डिफ्रेंशिएशन की बात, ठीक है। पहला जो डिफरेंस है वो है थाट का। अब राग भूपाली की अगर हम बात करें तो राग भूपाली जो है वो है कल्याण थाट से उत्पन्न, ठीक है। और रही बात देशकार की तो राग देशकार जो है वो बिलावल थाट से उत्पन्न हुआ राग है, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस आ गया। सेकंड जो है राग भूपाली की बात करें तो राग भूपाली गंभीर प्रकृति का राग है, और राग देशकार की बात करें तो राग देशकार जो है चंचल प्रकृति का राग है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आता है कि राग जो है भूपाली का गायन समय क्या है, तो वो है रात्रि का प्रथम प्रहर। और राग देशकार की बात करें तो उसका जो गायन समय है वो है प्रातः काल, ठीक है। और राग भूपाली की बात करें तो ये जो है मंद्र और मध्य सप्तक में अधिक गाया बजाया जाता है, और राग देशकार की बात करें तो यह मध्य और तार सप्तक में गाया बजाया जाता है, ठीक है। अब राग भूपाली का जो वादी और संवादी स्वर है वो है गंधार और धैवत। और रही बात राग देशकार की तो उसका जो है वादी स्वर है धैवत और संवादी स्वर है गंधार। राग भूपाली की अगर बात करें तो इसका वादी स्वर गा होने के कारण, गंधार होने के कारण वो पूर्वांग के हिस्से में आ रहा है, इसलिए हम इसको मंद्र और मध्य में ज़्यादा गाते हैं, और ये पूर्वांग प्रधान राग है। और दूसरी ओर देशकार की बात करें तो उसका वादी स्वर धैवत है, धा है, तो वो सप्तक के उत्तरांग के हिस्से में आ रहा है, तो वो जो है उत्तरांगवादी राग हुआ, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस थे ये जानने बहुत ज़रूरी है कि दो ट्विंस होते हुए भी कैसे इनका हाव भाव, कैसे इनकी नेचर में डिफरेंस है, ताकि हम इन दोनों रागों के बीच का डिफरेंस निकाल सकें, इन दोनों ट्विंस के बीच का डिफरेंस निकाल सकें, ठीक है। तो ये जो थे कुछ पॉइंट्स थे जो कि बहुत जानने ज़रूरी थे इनके नेचर के बारे में। फॉलो कर लो पार्ट 3 के लिए, पार्ट 3 के लिए, जिसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि राग भूपाली और राग देशकार में स्वरों का जो है एकदम समानता होते सोते भी कैसे वो दोनों से अलग है।